दोस्तों आज हम द डेविल इन द डार्क का एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सीनियर सू को देखते हैं जो बात लेकर बाहर आते हुए कहती हैं कि मैं अभी 2 घंटा और रहना चाहती थी। तभी हम सीनियर बाई को भी देखते हैं जो बाहर निकलते हुए कहती हैं कि जियांग तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी डीमन कल्टीवेशन टेक्निक सिखाना चाहती हूँ। तभी जियांग कहता है कि आप मुझे जो सिखाना चाहती हैं आप प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, मैं इससे अपनी पूरी जी जान से सीखने की कोशिश करूँगा। तभी हम देखते हैं बाहर से जियांग के पिताजी चिल्लाते हुए आते हैं। तभी वह दरवाज़ा खोलकर उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटा मैंने सुना था कि तुम इमॉर्टल डीमन माउंटेन के यहाँ गए थे, क्या तुम्हें वहाँ की इविल एनर्जी ने कुछ किया तो नहीं? लाओ मुझे चेक करने दो। तभी वो सोचता है कि अरे मेरी सिस्टर्स का क्या हुआ। तभी वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग रिंग में आ चुके थे। तभी उसके पिताजी उसे चेक करने लग जाते हैं। तभी जब उसकी वो नस चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जियांग के पास अब स्पिरिचुअल वेन आ चुकी है। तभी वो पूछते हैं कि बेटा ये कैसे हुआ, तुम्हें ये कैसे मिली? तभी वो बताता है कि मुझे वहाँ पर वो हर मिल गई जिसे मैं वहाँ पर ढूंढने गया था, उसके कारण मेरे शरीर में स्पिरिचुअल वेन आ गई। तभी हम देखते हैं उसके पिताजी रोते हुए कहते हैं कि लगता है इस बार हेमस भी हमारे साथ है। तभी जियांग कहता है कि पिताजी अब आप क्लैन हेड की पोजीशन के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, आज हम लोग इस खुशी में पार्टी करेंगे। तभी हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग कुछ हर्ब खरीदने आया हुआ होता है स्पिरिट डैम पवेलियन में। तभी वह जब पिल की कीमत देखता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसकी कीमत 5000 स्पिरिचुअल स्टोन होती है। तभी सोचता है कि इतनी महंगी कीमत, दिल में दर्द हो गया इसे देख कर। तो तभी हम सीनियर सू को देखते हैं जो कहती है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, अगर तुम्हारे पास पिल खरीदने के पैसे नहीं है तो तुम हर्ब खुद क्यों नहीं उगा लेते? तभी जियांग कहता है कि हर्ब को उगाना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं है, किसी नॉर्मल हर्ब को भी उगने में करीबन 3 साल लगते हैं। तभी सीनियर सू कहती हैं कि ये सब मामूली लोगों के लिए होता है, मेरे लिए नहीं, मेरे पास इसे जल्दी करने के लिए एक तरीका है। तभी ये सुनने के बाद जियांग कहता है कि चलिए ठीक है। तभी वह शॉपकीपर से अंजू स्पिरिट ग्रास और ब्लड एलिमेंट फ्लावर के 5 पीसेज मांगता है। तभी वहाँ का शॉपकीपर कहता है आप चिंता मत करिए, मैं अभी लाकर आपको देता हूँ। तभी कोई पीछे से जियांग को बेइज्जती करते हुए कहता है कि अरे ये तो सेन जियांग नहीं है, सेन परिवार के सबसे बड़े नालायक बड़े बेटे। तभी हम देखते हैं यह वही भड़वा होता है जिसने पहले भी जियांग से पंगा लिया होता है। और दोस्तों जिसे इसका नाम नहीं पता इसको मैं इसका नाम बता दूँ, इसका नाम सेन जेन हुआ है। तभी उसके बाजू में जो लड़की है वो गवर्नर की बेटी है। वो कहती है कि सच में आपके परिवार में इतना कचरा भी हो सकता है, मैं भरोसा नहीं कर पा रही। तभी जियांग उनकी तरफ देखता है पर उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और ये इग्नोर देखकर गवर्नर की बेटी कहती है कि आपको इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, सच में क्या आपकी कोई इज्जत नहीं है? तभी लड़की के सामने इतनी बेइज्जती देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और ऐसा कहकर वह तियान ज्ञान पाम का इस्तेमाल कर जियांग पर हमला करता है पर जियांग साइड में होकर उससे बच जाता है। तभी जेन हुआ कहता है कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच सकते हो? तभी जियांग कहता है कि तुम हमेशा अपने ट्रू क्यूआई पे भरोसा करते हो किसी को हराने के लिए, तुम्हारी शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह फिर से उसे मारने जाता है पर इस बार जियांग अपने हाथों से उसे रोक लेता है। तभी हम देखते हैं वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे प्रवोक करने की, अब तुम्हारी हड्डियाँ जरूर टूटी होगी। तभी जियांग कहता है कि मेरी हड्डियाँ, बस हल्का सा खून आ रहा है, सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए। मुझे पता था तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी ट्रू क्यूआई भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। तभी हम जेन हुआ की आंखों में डर देख पाते हैं। तभी जियांग कहता है कि अब तुम देखो इसे किस तरह से करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ खतरनाक एनर्जी निकलने लग जाती है और जेन हुआ की हालत ख़राब हो जाती है। सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट कहाँ से आ सकती है, तुम्हारे पास कभी स्पिरिचुअल रूट थी नहीं। तभी हम देखते हैं ऊपर से चिल्लाकर कोई कहता है कि रुक जाओ। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस स्पिरिट डैम पवेलियन में एक दूसरे पर हमला करने की? तभी हम जियांग को देखते हैं जो उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं तो बस अपने छोटे भाई को थोड़ा सबक सिखा रहा था क्योंकि मेरे भाई हर जगह जाकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने की आदत है, इसके लिए मैं सिर्फ थोड़ा सबक सिखा रहा था। तभी वो कहता है कि तुम तो चुप ही रहो। तभी वहाँ का वर्कर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जब मेरे मास्टर पिल बना रहे थे तो उन्हें बीच में परेशान करने की? तभी हम देखते हैं जियांग कहता है कि तुमने सुना उनके मास्टर पिल बना रहे थे, तुमने यहाँ आकर परेशानी खड़ा की है, क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे? तभी वो कहता है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, इसमें तुम्हारी गलती है। तभी जियांग कहता है कि अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम दो, इस बार जो क्लैन हेड की प्रतियोगिता होने वाली है
उसमें मैं अपने पिताजी का ज़रूर साथ दूंगा और उसमें मैं तुम्हें ज़रूर सबक सिखाने वाला हूँ। तभी वो कहता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो। तभी वो कहता है कि क्यों नहीं, अब मेरे पास स्पिरिचुअल वेन भी है, तो अब मैं किस तरह से लायक नहीं हूँ। तभी वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास स्पिरिचुअल वेन आ गई तो ये क्या समझ रहा है, मुझे हरा सकता है। मुझे एल्डर लोगों के परमिशन से तियान यांग स्लैशिंग एक्स मिल चुका है, बस मुझे उसको पूरी तरीके से मास्टर करना है। उसके बाद तो उस एक्स से पहले मैं इसी को काटूंगा। तभी हम देखते हैं वह विक्टिम से यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी विक्टिम कहती है कि आप लोग ऐसे ही चले जाएंगे, इसे तुमसे समझ नहीं रहा हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो कहता है कि यहाँ पर जो तकलीफ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी हम स्पिरिट डैम पवेलियन के मास्टर को देखते हैं जो अंदर से बाहर आते हुए कहते हैं कि इस बच्चे ने इतनी छोटी सी उम्र में ट्रू क्यूआई को इतना ज़्यादा मास्टर कर लिया है। अगर यह पिल बनाना चाहे तो ये यहाँ के पिल मेकर को आराम से हरा सकता है। तभी उनका स्टूडेंट कहता है कि मास्टर मैंने भी ये महसूस किया, क्या मैं उसे यहाँ पर सीखने के लिए इन्विटेशन दूँ। तभी वहाँ का मास्टर कहते हैं कि नहीं, उसे मैं नहीं सिखाने वाला। तभी हमें इसके बारे में पता चलता है यह स्पिरिट डैम पवेलियन के मास्टर होते हैं। तभी वो कहते हैं कि सभी पिल मेकर्स को बता दो यहाँ पर कोई भी सेन जियान को पिल मेकिंग नहीं सिखाएगा। तभी उसका स्टूडेंट यस मास्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम सेन परिवार का गार्डन देखते हैं जहाँ पर जियांग ने अंजू स्पिरिट ग्रास को उगाने में कामयाब हो जाता है। तभी वह सीनियर सू की तारीफ करते हुए कहता है कि आपने मुझे जो ड्रैगन फ्लावर टेक्निक सिखाया है वो सच में बहुत ज़्यादा शानदार टेक्निक, इससे मैं 3 दिन में कामयाब हो गया। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे झूठ कहूँगी। तभी हम देखते हुए एक पिल अपने मुंह से निकालती है और उस हर्ब में डाल देती है। तभी सीनियर सू बताती हैं कि तुमने जो भी टेक्निक सीखी है वह अभी बिगनर लेवल पे हो, इसके लिए तुम्हें 3 दिन लगा, वरना अगर तुम मेरे जितना सीख चुके होते तो ये चीज़ सिर्फ 3 घंटों का काम था। तभी जियांग कहता है कि आज मैं मान गया, हर्ब उगाना इतना भी आसान काम नहीं है। तभी हम देखते हैं सीनियर सू उसके पास आकर उससे कहती है कि क्या तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने माउथ टू माउथ सिखा सकती हूँ। तभी वो कहता है कि सीनियर सू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर ये मुझे ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी, क्या तुम मजाक भी नहीं समझ रहे हो। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कुछ हर्बों को पका रहा होता है और कहता है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं कुछ ही समय में एल्केमी भी सीख लूँगा। तभी वह दोनों सीनियर से पूछता है कि सीनियर क्या मुझे बता सकती हैं कि एल्केमी करने के लिए क्या इतना खाने की ज़रूरत होती है। तभी वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा तुम्हें यह काम कंप्लीट करने के लिए, तो क्या हम खाना नहीं खाए, तुम क्या सोचते हो कि हम भूखे मर जाए। तभी सीनियर बाई कहती हैं कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कहता है कि सच में पिल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पहले मैं देखना चाहूँगा कि ये है क्या। तब मैं डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता हूँ। तभी जब वो अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता है तो वह एक दूसरी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक फायर से बना हुआ एक पंछी होता है और इसे देखने के बाद जियांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये क्या है। तभी हम सीनियर सू को देखते जो वहाँ पर आते हुए कहती हैं कि क्या तुमने इतनी जल्दी कर लिया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने अपनी डिवाइन सेंस को इतनी जल्दी जगा लिया, सच में तुम पिल मेकिंग में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तभी वो बताती हैं कि यह मेरे मास्टर की एक खास टेक्निक है जिसके कारण जो यहाँ पर आकर कोई पिल बनाएगा तो उसका जो असर है वह बाहर के बनाए हुए पिल से 10 गुना अधिक होता है। पर अगर तुम्हें यहाँ पर पिल बनाना है तो तुम्हें यहाँ के एक टेस्ट को पास करना होगा और तुम्हारा टेस्ट है कि तुम्हें तुम्हारे ट्रू क्यूआई से बने हुए इस पंछी को हराना होगा। तभी वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि इसे तुम्हें अकेले ही करना है। तभी वो डरते हुए कहता है कि ठीक है। तभी वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाकर कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अब। और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसे मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज मैंने 4 वीडियो डाले हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।